छपरा में भड़की चुनावी हिंसा ने अब जातीय गोलबंदी का रूप ले लिया है और अब आलम यह है कि हर एक जाति के लोग अपने अपने पार्टियों के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, इसका सीधा नुकसान कैसे एनडीए के घटक दलों को होने वाला है, कैसे एनडीए को होने वाला है और कैसे कुल 5 सीटों पे अभी चुनाव हारते हुए दिख रही है बीजेपी, इसके बारे में मैं आपको समझाने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं कि ये छपरा में भड़की हिंसा अब किस तरीके से जातीय ज्वलनशीलता का रूप धारण कर चुकी है और अपने अपने पार्टी के साथ अपने अपने जाति के लोग एकदम जाके खड़े हो गए हैं। और इस बार अब ये हो गया है, चुनावी हिंसा के बाद अब आलम यह हो गया है कि ये जो 2 चरणों का चुनाव बचा है, यानी छठे और 7वें चरण का, इसमें कुछ 5 सीटों का नुकसान एनडीए को उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको ज्ञात ही होगा कि छपरा में जिस तरीके से चुनावी हिंसा हुई और उस हिंसा में, उस झड़प में एक व्यक्ति की जान चली गई, उसके बाद से माहौल पूरा बिहार में गर्मा गया। सब लोग अपने अपने जाति और जाति के घटक दलों के साथ जाके खड़े हो गए, जिसका सीधा तौर पे नुकसान एनडीए को होता हुआ दिख रहा है। मैं आपको बता दूं, कुल 5 सीटों के ऊपर ये कायावाद चल रहे हैं, लोगों में ये बात चल रही है कि ये 5 सीटें तो भाई बीजेपी के हाथों से या एनडीए के हाथों से गई समझो। ये कुल 5 सीटें कौन सी है? तो सबसे पहला सीट है पाटलिपुत्र, और पाटलिपुत्र से चुनाव लड़ रही हैं राजद के टिकट पे लालू प्रसाद यादव की बेटी मिसा भारती, जिनके सामने है 2 बार लगातार जीते हुए रामकृपाल यादव और वहां के निवर्तमान सांसद भी हैं वो। और वहां से इन दोनों का टक्कर है। रामकृपाल यादव को कुछ यादव वोट मिल जाता था और 2 बार का यही चलन रहा, इस वजह से वो चुनाव जीत जाते थे। लेकिन छपरा में भड़की हिंसा ने कहीं ना कहीं जातीय उन्माद जो है वो और ज्यादा विस्तार कर दिया है। जातीय लोगों में एक तरीके से गोलबंदी शुरू हो गई है और वो जो भी लोग अपने अपने जाति के पार्टियों के साथ जाके चिपक गए हैं, और इसका परिणाम यह है कि वहां के यादव जो है वो 4 लाख हैं। पाटलिपुत्रा में 4 लाख यादव वोटर हैं जो अब एक मुश्त होके वोट करने वाले हैं कहीं ना कहीं लालू यादव की बेटी मिसा भारती को, जिसका परिणाम अच्छा खासा और सुखद हो सकता है आरजेडी के लिए। लेकिन वहीं अगर एनडीए घटक दल को देखा जाए, बीजेपी को देखा जाए, तो खासा नुकसान उठाना पड़ सकता है पाटलिपुत्र में। मैं आपको बता दूं, वहां यादव 4 लाख है। इसके अलावा वहां पे अगर एक तरीके से देखा जाए तो मुस्लिम वोटर जो हैं वो भी 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। अब जो ये मुसलमान वोटर हैं, ये तो माना ही जाता है कि मुसलमान जो है वो बीजेपी को वोट नहीं करता। कई बार बीजेपी के नेता भी ये कहते हुए सुने गए हैं कि मुस्लिम हमें वोट नहीं करते, और गिरिराज सिंह तो इसके लिए भाई जाने ही जाते हैं। लेकिन अभी जो है वो मामला ये है कि यादव 4 लाख है पाटलिपुत्र में और वहीं 1.5 लाख मुसलमान वोटर हैं। इसके अलावा यहां पे दलित भी लगभग 4 लाख है। अब आप ये जान लीजिए कि दलितों पे भी कहीं ना कहीं दबदबा रहा है एक तरीके से देखा जाए तो आरजेडी का, और दलित में बहुत ऐसे लोग हैं जो आरजेडी को ही सपोर्ट करते हैं, चाहे स्थिति कुछ भी रही हो। वो मानते हैं कि लालू यादव ने उनके लिए बहुत कुछ किया है, इस वजह से वो कहीं ना कहीं लालू यादव से प्रेरित हैं और यहां पे मामला बिगड़ सकता है, यहां पे खेला हो सकता है। दूसरे नंबर पे आते हैं, दूसरा सीट है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण का सीट भी काफी हॉट सीट रहा है और मैं आपको बता दूं, यहां से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं संजय जायसवाल, जो कि निवर्तमान सांसद हैं, और इनके सामने हैं कहीं ना कहीं मदन मोहन तिवारी। अब मदन मोहन तिवारी को कांग्रेस ने वहां से क्यों खड़ा किया है, इसके पीछे का मकसद क्या है, मैं आपको समझा देता हूं, और कैसे वहां पे सारण मामले के बाद खेला हो सकता है, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। मैं आपको बता दूं कि पश्चिम चंपारण में जो मुसलमान वोटर हैं वो लगभग करीब करीब 3,12,000 हैं। वहीं पे यादव वोटर जो है वो 2,50,000 हैं, और एक तरीके से देखा जाए तो वहां पे ब्राह्मण वोटर जो है वो 1,40,000 हैं। अब इन तीनों वोट को जोड़ लीजिए, क्योंकि मदन मोहन तिवारी को खड़ा करने का मकसद ही यही है कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोटर को अपने तरफ आकर्षित किया जाए। और जब यादव वोटर की बात की जाए तो अब यादव जो है वो एक मुश्त होकर आरजेडी को वोट करने वाला है, क्योंकि छपरा मामला इस तरीके से उनके अंदर जातीय आग को भड़का दिया है कि अब वो आरजेडी को छोड़ के कहीं जाने को तैयार नहीं है, और इसका सीधा सीधा खासा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है संजय जायसवाल को और वहां पे बीजेपी को। तीसरे नंबर पे
आता है वैशाली। अब वैशाली में चूंकि मुन्ना शुक्ला, बाहुबली मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी राजद के टिकट पे, तो कहीं ना कहीं यहां भी खेला होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो वैशाली जो क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं मुन्ना शुक्ला का गढ़ माना जाता है। और ऊपर से जब से ये चुनावी हिंसा, जातीय हिंसा सारण में हुई है, उसके बाद वहां पे मैं आपको बता दूं कि 2.5 लाख यादव हैं। वो सोच विचार कर रहे थे कि कैसे हम एक भूमिहार को वोट कर दें, लेकिन जब से ये मामला हुआ है वो वापस से अपने पार्टी के साथ जाके चिपक गए हैं, वापस से वो जाके वोट करने वाले हैं आरजेडी को। और चूंकि आरजेडी से चुनाव लड़ रहे हैं मुन्ना शुक्ला, तो अब उनका जीत जो है लगभग तय हो चुका है। और ये उम्मीद लगाना, ये कहना कि मुन्ना शुक्ला वैशाली से अपना सीट निकाल लेंगे, इसमें कोई गलत नहीं है। और वहीं अगर बात करें तो वहां पे 1.5 लाख मुसलमान भी हैं, 2.5 लाख यादव भी हैं, और वहां पे भूमिहार जो हैं वो भी लगभग 1 लाख हैं। और ये कुल वोट जो है ये विनिंग वोट मांगना जाता है। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि मुन्ना शुक्ला यहां से चुनाव जीत सकते हैं। बाकी अगर मैं बात करूं 2 सीट, तो उसके बाद आता है जहानाबाद का सीट। मैं आपको बता दूं, जहानाबाद से चंद्रेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, निवर्तमान सांसद हैं, जेडीयू के प्रत्याशी हैं, और इनके सामने हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव। और चूंकि ये जो गढ़ है वो यादव का गढ़ है, यहां पे एक तरीके से देखा जाए तो भूमिहार और यादव का वर्चस्व माना जाता है। और चूंकि अब ये यादव का गढ़ है, तो यहां भी एक तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं सुरेंद्र यादव। और मैं आपको बता दूं कि पिछली बार मात्र 1700 वोट से ये जहानाबाद हारे थे, और इस बार तो मामला अलग है, इस बार तो चीजें अलग हो गई हैं। सारण के बाद माहौल बदल गया है, यादव इस बार कहीं नहीं छिटकने वाले, तो इसका सीधा फायदा सुरेंद्र यादव को भी हो सकता है। और अब आते हैं आरा में भी खेला हो सकता है। केंद्रीय मंत्री आरके सिंह चुनाव हार सकते हैं, क्योंकि वहां पे मामला ऐसा है, आरा में एक तरीके से आप जानते ही हैं कि आरा पहले से ही वामपंथियों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित क्षेत्र रहा है, और वहां पे एक टाइम पे वामपंथियों की हुकूमत चली है। और वहीं से लेफ्ट के नेता जो है वो सुदामा प्रसाद चुनाव लड़ रहे हैं, जिसका सीधा असर पड़ सकता है। मैं आपको बता दूं, लगभग 5 लाख वहां पे दलित वोटर हैं, और इसके अलावा लगभग 3.5 लाख यादव वोटर। और ये दोनों अगर मिल जाए तो विनिंग परसेंट से भी बहुत ज्यादा वोटिंग हो सकती है। और इस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं कि जब से ये सारण मामला बिगड़ा है, सारण में हिंसा हुई है, उसके बाद मामला कहीं ना कहीं एनडीए के लिए और बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और ये 5 सीटें जो है यहां से चुनाव बीजेपी और उसका घटक दल, जितने भी दल हैं उनमें शामिल, वो चुनाव हार सकते हैं। और इसका सीधा फायदा आरजेडी और उसके घटक दल के पार्टियों को होते हुए दिख रही है। बाकी इसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके जहन में क्या आ रहा है, और कौन कौन सी सीटें हैं जिसपे खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है कहीं ना कहीं एनडीए के घटक दलों को, आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके जरूर बता दीजिए। बाकी मेरा नाम रजत है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन।